हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं वो जगह देख आ सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड वहाँ से ही शुरू होता है जहाँ पर केविन कह रहा था क्या मुझे उसे मार देना चाहिए, और फिर थोड़ी देर के लिए आयरिस उसे देखती है और फिर वो कहती है नहीं, हमें इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम उसे वेडिंग गिफ्ट में गोल्ड माइन दे सकते हो। केविन थोड़ा चौंकता है और फिर बोलता है गोल्ड माइन। आयरिस कहती है कि हाँ, एल्फ्रेड इतनी आसानी से मुझे गिव अप नहीं करेगा, वो ज़रूर इस वक्त उस इंसान से मुझे फिर से मैनर में लाने के लिए भी मांग रहा होगा। और ब्रिटनी तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी कि मैं अकाउंटेंट्स बन चुकी हूँ। केविन कहता है हाँ, तो फिर वेडिंग गिफ्ट। हाँ, लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है आयरी, गिफ्ट देना इतना भी ज़रूरी तो नहीं है ना। तुम्हें याद तो है ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरा सीक्रेट अपने पास ही रखोगी जो मैं 20 बन सकता हूँ, और उसके बदले में मैंने तुम्हें उस हाउस से बाहर निकाला है और बदले में तुम्हें काउंटेंस गिर बनाया। क्या ये सेंस नहीं बनाता? फिर आयरिस थोड़ी देर के लिए चौंक कर उसे देखती है और फिर उठकर बोलते हैं कि क्या सच में, कितनी अच्छी बात है ना। और फिर वो बिल्कुल क्यूट वे में चौंक बोलते हैं हाँ क्या। तभी आयरिस बिल्कुल कॉन्फिडेंट में भी बोलती है कि मुझे मत बताना कि ग्रेट काउंट ग्रीन अपनी वाइफ को एक गोल्ड माइन भी नहीं दे सकता, जबकि ग्रीन हाउस में सब रेस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली अब जब वाइटली भी नहीं हो। लेकिन मेरे लिए रेस्पेक्ट इनफ नहीं है। पहले साउथ और फिर फ्रोजन माउंट और फिर मुझे चाहिए वेरांथ ईस्ट। ये सब कुछ पर मेरा हक बनता है ना। तो अगर तुम्हारे पास एम्बिशन है, क्यों ना तुम मुझ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचो। केविन थोड़ा चौंकता है और थोड़ी देर तक शांत रहकर कहता है ये थोड़ा हंसने वाला बात लग रहा है मुझे, और फिर हंसते हुए कहता है सच में कितना रेडिकुलस ड्रीम है ना ये। और फिर वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है और फिर हाथ पकड़ कर बोलता है कि अच्छे माय डियर काउंटेंस, और फिर उसे किस करते हुए बोल रहा था मैं आपको ज़रूर गोल्ड माइन दे दूँगा। फिर कुछ दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस कुछ डॉक्यूमेंट देख रही थी जहाँ पर उसकी मेट्स के बारे में कुछ है, और फिर वो सोच रही थी हाँ तो ये इस फैमिली से, और फिर वो थोड़ा और सोचती है कि मुझे क्या इन दोनों को रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। तभी उसके सामने से एक लड़की आती है जो उसे पास कर कर चली जाती है, और फिर आयरिस उसे देख कर सोचती है हाँ ये लड़के से मुझे कुछ गोल्ड बाय बाय है। वैसे हर एक मैन और में ऐसा कोई होता ही है जो अपने नई लेडी को पसंद नहीं करती, उससे जेलस फील करती है। अच्छा होगा कि मैं इसे ग्लेसन सिखाऊँ, ये विस्काउंट फैमिली से है ना। तभी उसे जेमी बुलाता है और फिर कहता है माय लेडी आपसे आपके मेट्स मिलने आ चुके हैं, वो लोग ड्राइंग रूम पर आपका इंतजार कर रही है। और वो कहे हाँ मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेमी कह रहा था चलो आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लो। फिर वो लाल वाला लड़की कहती है कि माय लेडी मेरा नाम यूरल है और मैं लूथस फैमिली से हूँ, और वो ब्लैक वाले लड़के कहते हैं और मेरा नाम ट्रिस्टन है और मैं फ्रेंडली फैमिली से हूँ, हम दोनों आपको सर्व करने आए हैं माय लेडी। फिर आयरिस सोच रही थी कि ये दोनों ही बहुत अच्छी फैमिली रेपुटेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये अच्छी बात ही है। आयरिस सोच रही थी ये दोनों ही सही रहेंगे, और फिर आयरिस कह रही थी कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हमें सर्व करने के लिए। और फिर वो क्रिस्टल कहती है कि नहीं माय लेडी, ये हमारा ऑनर है कि हम हाउस ऑफ वाइटली की मदद कर पा रहे हैं। वे यूरल शॉकर बोलते हैं कि क्या यही फ्लावर ऑफ वाइटली मतलब यही आयरी, और वो ये कहने ही वाली थी और तभी क्रिस्टल ने उसके सिर पर दे मारा था। और फिर वो कह रही थी हाँ आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, अपनी वर्ड्स की तरफ तो देखो। फिर आयरिस कह रही थी ऐसा देखा लगता है आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर क्रिस्टन हंसकर कहते हैं हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। और तभी जेमी कहता है मिस वीरल यहाँ पर फुल टाइम जॉब कर सकती हैं, लेकिन मिस क्रिस्टन के पास एक चाइल्ड है तो उन्हें यहाँ से वीकली जाना पड़ेगा। और तभी आयरिस उठकर बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग फ्री हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस मैनर से जाने के लिए। फिर से कुछ कहने वाली तो फिर से क्रिस्टन उसे मार देती है, और फिर क्रिस्टन कह रही थी तुम क्या अजीब अजीब बोल रही हो, शांत नहीं रहते थे। और तभी वो लोग कहते तुम्हें पता है मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। और फिर उसके पैर में वो दिखाती है, बोल रही थी मेरे पास ये है, अगर लेडी को कुछ भी हुआ तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिटनी यानी वो चुड़ैल लड़की सोच रही थी मुझे उस बुढ़े के पास जाना पड़ा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आयरिस। तभी उसकी मेड उसे कुछ कहने वाली थी और फिर वो उसे भी डांट देती है, और फिर वो सोच रही थी कि मैं तुम्हें छूने नहीं वाली आयरिस। और सीन चेंज होता है उस बुढ़े की तरफ जहाँ वो बुढ़ा भी किसी लड़की के उसकी गोदी में बैठा हुआ था, और वो कह रहा था ओ लेडी ब्रिटनी आप यहाँ पर हैं। और ब्रिटनी भी उसे देख कर कह रही थी हाँ मैं यहाँ पर हूँ। उसे देखती हुई सोच रही थी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बुढ़े से।
फिर वो मासूम से शक्ल बना कर कहती है, लॉर्ड आर्च, मुझे पता है कि आप दुखी है आयरिस के यहाँ से जाने से, लेकिन आपको जल्द से जल्द उसे मैन पर वापस तो लाना चाहिए ना। कितनी चुड़ैल है ये लड़की। तभी वो बुढ़ा कहता है कि ये पॉसिबल भी है। तभी वो चुड़ैल लड़की बिल्कुल हंस कर कहते हैं, हाँ ऑफकोर्स ये पॉसिबल है, आपको पता ही है आयरिस एक लेक के बीच में खिली हुई फूल की तरह है, जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ, बिल्कुल एक प्योर पर्सन। अगर अब सोचिए उसे किसी ने छू लिया तो क्या उसे एक्सेप्ट करने वाले हैं? क्या उसे वो अपनी वाइफ की तरह रखेगा? क्योंकि वो किसी और मैन की तरह भी तो नहीं है ना। और तभी वो बुढ़ा कहता है कि इस बात को कौन ही ट्रस्ट करेगा। और तभी ब्रिटनी कहते हैं, अब फिक्र मत कीजिए, वाइटली फैमिली आपके साथ है, हम हमारे हर वर्ड को सच बना देंगे। फिर सीन चेंज होता है आयरिस की तरफ, जहाँ पर क्रिस्टल कह रहे थे, माय गॉड लेडी आयरिस, आपके पास सच में बहुत खूबसूरत है। तभी आयरिस कह रहे थे, तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे इतने अच्छे ओपिनियन के लिए। और फिर आयरिस आईने पर खुद को देखते सोच रही थी, अभी कुछ दिन हो गए हैं जहाँ पर इन दोनों ने ज्वाइन किया है और अभी उन दोनों ने बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, और जो है जूलियट। और फिर वो दोनों सुन रहे थे कि वेरल और जूलियट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और फिर क्रिस्टल कहते क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए माय लेडी? और फिर आयरिस सोच रही थी हाँ नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। और फिर वो सोच रही थी सच में इन लोगों को एक दूसरे के साथ मिले हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन अब तक वो लोग एक दूसरे से नहीं मिले, वो हर वक्त बस झगड़ते रहते हैं और अब ये सब मेरे लिए भी सिरदर्द बन गया है। सीन चेंज होता है वेरल की तरफ, जहाँ पर वो कह रही थी सच में मैं उसे समझ ही नहीं पाती हूँ। तभी पीछे से क्रिस्टल आकर कहती है, हाँ वेरल ये तुम आखिर क्या कह रहे हो? तभी वो बिल्कुल डर जाती है। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों हमारी आयरिस के पास बैठे होते हैं। और फिर वेरल हमारे आयरिस को कह रहे थे कि माय लेडी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सच में बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि जूलियट के साथ मिलकर काम करने की, लेकिन हमारी ओपिनियन बहुत अलग है। वो बस कुछ होते ही वो चिल्ला जाती है। और फिर आयरिस कह रही थी, हाँ मैं जानती हूँ, मैं इसी को लेकर थोड़ी टेंशन में थी। तभी विरल बिल्कुल खुश होकर कहते हैं, हाँ माय लेडी, क्या सच में? पता है वो कह रही थी कि अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर मैं उसे ही बोलूँ आपको बिना बताकर, क्योंकि वो मुझे आपसे बेटर समझ सकती है। फिर क्रिस्टल कह रही थी कि ये कितना रूड है। और तभी आयरिस सोच रही थी कि सच में इसने अपने एरोगेंट की लिमिट को बिल्कुल क्रॉस कर दिया है। और आयरिस कहती है कि ये एक वंडरफुल सजेशन भी है। और तभी वो दोनों कहती लेडी आयरिस, और तभी वो स्माइल कर कहती है, वैसे भी मुझे हमारे हाउस में एक और वाइटिंग लेडी की ज़रूरत है। और हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है जहाँ पर ज्वेलट बैठी हुई थी। और फिर वो सोच रही थी कि जिमी ने उसे कहा था कि लेडी ने उसे बुलाया है। तभी वो सोच रहे थे कि अभी 30 मिनट हो गए हैं जब से मैं वेट कर रही हूँ, आखिर उसने किस लिए मुझे बुलाया होगा। और तभी हमारे आयरिस आती है और वो कह रही थी, लगता है तुम मेरी वेट कर रही थी। तभी वो ज्वेलट की तरफ देखती है और बोलती है, लगता है विस्काउट ने अपनी बेटी को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी। तभी वो थोड़ा चौंकते हैं, फिर कहती है मैं श्योर नहीं अब क्या करें। और तभी वो समझ जाती है और फिर खड़े हो जाती है और फिर कहती है ग्रेट माय लेडी। और तभी आयरिस कह रही थी, लगता है तुम्हें नहीं पता कि हमारी लेडी आने पर हमें क्या करना चाहिए। और फिर कह रही थी मुझे माफ़ कर दीजिए लेडी। तभी आयरिस हंस कर कहती है, ओ ठीक है अब कोई बात नहीं। और तभी वो सोच रही थी विस्काउंट की बेटी ज्वेलट मिड वो यहाँ पर बहुत पहले से ही वेटिंग पन का काम कर रही है, लेकिन उसका क्लियरली एक मोटिव तो है। लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी ब्यूटी और चार्म में। लगता है मुझे अब उसे समझाना पड़ेगा। वो बोलती है, वेल अब तुम्हें बैठ जाना चाहिए। समझ में आता है कि इतना एरोगेंस आखिर इसमें क्यों है, लेकिन काउंटेंस होने के नाते मैं इसे इजीली संभाल सकती हूँ। और तभी ज्वेलट सोच रही थी कि पहले तुमने मुझे खड़ा किया और अब तुम मुझे बैठने के लिए कह रही हो, आखिर इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई। और तभी हमारे आयरिस कहती है, आज से तुम मेरी मेड बन गई हो। और तभी वो चौंक कहती है, क्या? लगता है आपको नहीं पता, मैं तो काउंट ग्रीन की मेड हूँ। और फिर आयरिस कहती है, पहले जो था वो था, अब से तुम मेरी मेड हो। तभी वो चिल्लाकर कहते हैं, नॉनसेंस, मैं यहाँ पर काउंटेंस को सर्व करने के लिए नहीं आई हूँ। और तभी आयरिस शांत होकर बोलते हैं कि ये मैटर भी करता है तुम किसे सर्व करती हो, वो और मैं एक ही है। और फिर वो कह रही थी, लेकिन आप लोगों का तो अरेंज मैरिज है ना। और फिर आयरिस कह रही थी कि क्या ये मैटर भी करता है, ये स्टिल एक मैरिज है कि ये छोटी सी चीज़ भी मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हें आज से टीच करना चाहिए। और तभी वो बिल्कुल चिल्ला देती है और कहती है, मैं अब और नहीं सह सकती। और फिर आयरिस कहते, आखिर ये तुम्हें क्या हुआ? और फिर वो बिल्कुल दौड़ कर जा रही थी और फिर कह रही थी, बस बहुत हो गया, मैं अभी केविन के पास जाऊंगी और ये सब कुछ बताऊंगी, मैं अब और यहाँ पर शांत नहीं रहने वाली।
तभी सीन चेंज होता है। वो यहाँ पर केविन के स्टडी रूम पर आ गई थी और फिर वो सोच रही थी मैं एक ओनली वुमेन हूँ जो यहाँ पर अलाउ हूँ। और फिर वो सोच रही थी कि मैं तुम्हें इसके लिए पे करवाऊँगी आयरिस। और फिर वो केविन को बुला रही थी कि ये मैं हूँ ज्वेल लिटिल लॉर्ड। और फिर वो कह रहा था मैं अभी बिज़ी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। पर फिर भी वो उसे बुला रही थी और वो कह रहा था मैंने कहा ना मैं अभी बिज़ी हूँ और तुम जाओ यहाँ से। तभी पीछे से आयरस कहते हैं क्या तुम्हें अंदर जाने में परेशानी हो रही है। तभी वो उसे पास कर कर कहती है काय ये मैं हूँ। और फिर जूलियट कहती है उसने कहा ना कि वो अभी बिजी है। और तभी केविन दरवाज़ा खोलकर प्यार से बोलता है आयरी और उसके बालों को पकड़ते हुए बोल रहा था कि क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने कपड़े दिखाने आई हो। और फिर आयरिस कह रही थी कि हाँ क्या तुम्हें ये पसंद आया। और पीछे से तो वो लड़की बिल्कुल शॉक खड़ी थी। तभी केविन उसके बालों पर किस करते हुए बोल रहा था ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आखिर क्या तुम्हें मेरे स्टडी रूम पर खींच लाया। और फिर आयरिस कह रही थी कि जैसा तुम देख ही सकते हो मैं सोच रही थी कि मैं जूलियट को अपनी मेड की तरफ से लूँ। और तभी ज्वेलर तो बिल्कुल घबरा जाते हुए कह रही थी लॉर्ड मैं। और तभी हमारा केविन बोलता है आयरी अगर ऐसा ही तुम्हारा विश है तो मैं बाकी सब कुछ मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पर ही अपना एपिसोड ख़त्म करती हूँ गाइस। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एक्साइटेड होकर आपको इसे जल्दी अपलोड कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बाय बाय, अच्छे से रहना, खुश रहना।